Welcome back, students. This is the second session of guidance and motivation with me. I would like to thank all the students for giving me a fantastic response on my video lectures, which I've uploaded until now. And just stay the way you are. You people are awesome. आप बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं और ऐसे ही रिस्पांस देते रहिए. अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको आगे फॉरवर्ड करते रहिए और उन लोगों का भी भला करते रहिए. ऐसा है. अच्छा, अब आते हैं मुद्दे की बात पे. दो मुद्दे हैं यहाँ पे वीडियो से रिलेटेड जो मैं आपको बताना चाहूँगा. एक मुद्दा तो ये है कि कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम जा रही है कि जो जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो उसमें कुछ ब्लरिंग इफेक्ट आ रहा है. यानी जो जब मैं पलटता हूँ तो क्या होता है कि जो पीछे का जो बोर्ड होता है वो अपने आप ब्लर हो जाता है. तो आई हैव रेक्टिफाइड दैट प्रॉब्लम. आई हैव फाउंड आउट दैट इट हैज समथिंग रिलेटेड टू द ऑटो फोकस फंक्शन ऑफ द कैमरा. एंड होप इन द अपकमिंग वीडियोज यू वोंट फेस दैट प्रॉब्लम. वो जो ऑटो फोकस का फंक्शन है उसकी वजह से अब आपको प्रॉब्लम नहीं जाएगी. आई हैव नलिफाइड दैट प्रॉब्लम. The second thing is that some students have problem with my voice. मतलब voice in the sense कुछ लोगों का कहना है कि मेरी जो आवाज़ है वो गूंजती है. मेरी आवाज़ अगर गूंज रही है तो I have also rectified that problem. I have ordered a mic online. जितना जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी वो माइक आ जाएगा मेरे पास और मैं उसका यूज़ करना स्टार्ट कर दूंगा. तो आपको जो गूंजने वाली जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगी. तो दिस वर द टू प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द टेक्निकल एस्पेक्ट विच आई हैव रेक्टिफाइड. एंड होप आने वाले वीडियोस में आपको ये दोनों प्रॉब्लम्स देखने को नहीं मिलेंगी. ठीक है. तीसरी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये कि द सेकेंड वेव ऑफ द लेक्चर सीरीज इज हेयर. आई एम रियली हैप्पी टू टेल यू कि जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग टॉपिक है आपका और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल मैं कंप्लीट कर चुका हूँ. तो जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग को भी मैं वैसे ही डील करूँगा जैसे मैंने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को डील किया था. बस एक चीज़ है इस बार जो मैं चेंज मतलब जो मैं लाऊंगा वो ये है कि आई विल बी लॉन्चिंग, आई विल बी आस्किंग क्वेश्चंस. अब मैं ऐसा भी करने वाला हूँ कि जो क्वेश्चंस मैं आपको वहाँ समझाऊंगा कभी कभी आपको मैं ये भी कहूँगा कि उनके जो सॉल्यूशंस हैं उसको आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है. दिस विल बी एन इंटरेक्टिव काइंड ऑफ अ थिंग. मतलब ये एक वन वे कम्युनिकेशन की जगह आई एम ट्राइंग टू डेवलप अ टू वे कम्युनिकेशन विथ यू पीपल, जिससे ये भी मालूम चले कि आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपको समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है. ठीक है. तो ये चीज़ है. और इसके अलावा मैं आपसे ये बताना चाहूँगा कि एक बात और है सबसे इम्पोर्टेंट जो आपको साथ में शेयर करूँगा वो ये है कि एसएससी जेई की डेट्स आ चुकी हैं. सितंबर में आपका एग्ज़ाम है और सितंबर में आपका एग्ज़ाम है. इसका मतलब है कि जिस नज़रिए से मैं उसको देखता हूँ वो ये है कि यू आर ओनली लेफ्ट विद 2.5 months मैक्सिमम. 2.5 months मतलब होता है 60 और 15 यानी 75 दिन अप्रॉक्सीमेटली. अब आपके पास अगर 75 दिन है तो एक भी दिन वेस्ट करने के लिए नहीं है अभी आपके पास. क्यों नहीं है? उसके पीछे मेरी एक ही फिलॉसफी रहती है. वो ये रहता है कि जब भी आपके पास एक तारीख आपको मिलती है, तारीख इन द सेंस आज जैसे मान लीजिए 9 जून है तो 9 जून के दिन पे आपको जैसे एक दिन मिला तो 9 जून जैसे ही ख़त्म हो जाएगा ना, उसके 24 घंटे जैसे ही ख़त्म हो जाएंगे और जिस मिनट में 10 जून लग गई तो आप कभी भी 9 जून की तारीख को वापस नहीं ला सकते. इसका मतलब यह है कि 9 जून को की हुई मेहनत सिर्फ 9 जून को ही की जा सकती है, 10 जून को नहीं की जा सकती. समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो एक दिन की हुई मेहनत को अगले दिन पे टाल देने से यह नहीं होगा कि आप उस दिन की मेहनत को कवर कर लेंगे. कवर इन द सेंस जैसे मान लीजिए कि एक दिन में आप 4 से 5 घंटे या 6 घंटे पढ़ाई करते हैं. आप कहते हैं मैं आज नहीं पढ़ रहा हूं, मैं तो कल पढ़ूंगा. कोई बात नहीं, आप पढ़ लो कल. तो आप एक बात बताओ, अगर आप कल पढ़ोगे तो आप कितना पढ़ोगे? 6 घंटे तो पढ़ोगे, 7 घंटे पढ़ोगे, चलो ज़्यादा से ज़्यादा. ऐसा है. ठीक है. अब मैं कहता हूं कि आपने 7 घंटे पढ़ लिया तो इसके प्रीवियस डे की जो मेहनत थी 6 घंटे की वो क्या कवर हो गई? नहीं हुई ना कवर. ऐसा है. मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? कि एक दिन में एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी आपके पास रहती है. उस पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी को स्पेंड करके आपको अपने दिमाग को कंपटीशन के लिए रेडी बनाना है. तो अगले दिन में उसी एनर्जी को आप ये नहीं कह सकते कि अगले दिन की एनर्जी से मैं प्रीवियस ईयर मतलब प्रीवियस डे की जो मेहनत है उसको भी मैं कवर कर लूँगा. वो नहीं हो सकता है. इसीलिए एक एक दिन बहुत ज़्यादा कीमती होता है. और मैंने जैसे इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताया था कि आपके पास एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम आपको इन्वेस्ट करना है एग्ज़ाम के लिए, तो करना है. वो बिल्कुल आपको गांठ बांध लेनी है कि मेरा एग्ज़ाम है, आपकी जिम्मेदारी सिलेक्ट होना. कोई और उसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकता. कोई भी नहीं, ना पेरेंट्स, ना मैं, ना कोई और टीचर, कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है. आपकी जिम्मेदारी सिलेक्ट होना तो आपको आपकी मेहनत करनी पड़ेगी. अच्छा, अगली बात वो ये है कि कुछ लोग के मन में ये होगा कि सर हम प्रैक्टिस थोड़ी कम कर लेते हैं, थ्योरी थोड़ी ज़्यादा पढ़ लेंगे. ऐसा है.
एक बात हमेशा आपके दिमाग में क्लियर रहनी चाहिए, प्रैक्टिस इज द कोर, जिसको अगर आप छोड़ देंगे तो आपके सिलेक्शन होने के चांसेस 0% है। ऐसे समझिए कि मान लेते हैं कि अब से 6 साल पहले आपने एक गाड़ी चलाई थी एक दिन के लिए, उसके बाद आपको मैं ये कहता हूं कि आज के दिन में आपको कहता हूं कि अगले हफ्ते आपको उसी गाड़ी से क्या करना है, अगले हफ्ते आपको उसी गाड़ी से रेस करनी है, रेस करके जीतना है रेस को। तो आप खुद सोचना एक बात, अगर आप 6 साल पहले उस गाड़ी को चलाए और एक हफ्ते का मैंने आपको टाइम दे दिया, आपसे कह दिया कि अब आपको उसी गाड़ी से रेस जीतनी है, तो आप क्या करोगे? आप ये सोचोगे कि यार एक बार मैं गाड़ी चला के तो देख लूं। अब आप सोचो कि एक हफ्ते आप उस गाड़ी को चलाओगे और आप रेस में उतरने की सोच रहे हो। अब अंदाजा लगाओ कि कोई लड़का या जो उस रेस में उतरने वाला था वो आपसे पहले 6 महीने से लगातार उस गाड़ी को रोज के रोज चलाता है, उसकी स्टीयरिंग व्हील पे उसका अच्छा खासा कंट्रोल है और उसको 100% ये कॉन्फिडेंस है कि मैं अगर रेस में उतरूंगा तो मेरा हो जाएगा कुछ ना कुछ, मैं जीत जाऊंगा उस रेस को, ऐसा है। तो आप उस इंसान के सामने कहां खड़े हो, खुद कंपेयर करो। इसीलिए कहते हैं कि कभी भी कंपटीशन के लिए आखिरी दिन के लिए चीजें नहीं छोड़ी जाती। कंपटीशन के लिए जितना ज्यादा समय आपको मिलेगा उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल है। अभी आपके पास जितना समय है आप उस पर फोकस कीजिए, ये मत सोचिए कि मैंने कितना समय वेस्ट कर दिया। जो वेस्ट हो चुका है वो हो चुका है, उसको आप नहीं बदल सकते, लेकिन जितना समय बचा है अगर उसको आपने वेस्ट कर दिया तो इससे बड़ी मूर्खता आप कभी नहीं करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी। वीडियोस रेगुलर बेसिस पे अपलोड होते रहेंगे, वीडियो की क्वालिटी में इम्प्रोवाइज होता रहेगा, इसकी गारंटी मेरी है। एक आखिरी बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये कि अकेले वीडियो के ऊपर बिल्कुल भी बैठे नहीं रहना है। वीडियो इज समथिंग विच विल कवर 70 to 80% ऑफ द थिंग विच इज गोइंग टू कम इन द एग्जाम। फाइन, आपको क्या करना है कि एक तो वीडियोस को देखना है, उससे रिलेटेड जो टॉपिक है उसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको पैरेलल में जो सब्जेक्ट आपको पहले से आते हैं उसके भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करके रखने हैं। मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? इससे आपकी डबल तैयारी एक बार में चल रही, आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। ये है लेक्चर के जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं उसके नोट्स अच्छे खासे तैयार करके रख लीजिए आपके पास, क्योंकि आने वाले समय में ये नोट्स आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं, ठीक है। और दिस वॉज ऑल विच आई नीडेड टू टेल यू इन दिस सेशन ऑफ गाइडेंस एंड मोटिवेशन। होप यू पीपल लाइक्ड इट। अपने आगे फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, जो एसएससी जेई की तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी शेयर कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में और अभी तक की भी जो वीडियोस हैं उनके लिए भी, उनको भी मैंने काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव बनाया है, काफ़ी सारे टॉपिक्स उसमें कवर हैं जो कि एसएससी जेई के लिए भी केटर करेंगे, ठीक है। तो अब राजस्थान जेई और एसएससी जेई दोनों के जो टॉपिक्स हैं वो हम लोग अमेलगमेट करके यानी साथ में मिला के हम पढ़ेंगे, ऐसा है। तो ये दोनों चीज़ों की आपकी पैरेलल तैयारी चलती रहेगी, ठीक है। सो I wish you all the best. Thank you for giving your precious time to me. I'll be meeting you in the next session of guidance and motivation. Hope you people liked it. Thank you.